नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पे स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एक जानकारी सबसे पहले आप लोगों के लिए, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर यूपी टेट के बारे में, बैच के बारे में। बेटा यूपी टेट का बैच हमारा कल से स्टार्ट हो गया है और एडमिशन की प्रक्रिया इसमें 4-5 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तो आप लोग अभी इसमें जाके और एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा मैं समझा देता हूँ। हमारा ये एंट्री यूपी टेट, ये एक नंबर जारी किया गया है। आप इस पे एंट्री यूपी टेट लिख के और इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप करना है आपको। बाकी सारी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई स्पेशल क्वेरीज होती हैं तो ये हमारे ऑफिस का नंबर है, आप लोग यहाँ पे जाके इन नंबरों पे कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। और आप लोग पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेज का प्ले स्टोर से जाके अपने मोबाइल में हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग, ये हमारा यूपी टेट का जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी बच्चों को क्वेरी थी सर इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए, तो इसके लिए हमें आपको ये करना है कि एंट्री यूपी टेट लिख के 9968357765 पर आपको भेज देना है, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है आपको। और पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस ऐप को आप लोग अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। देखिए, कल की क्लास हमारी हो गई थी। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, जिसकी हमें बहुत सारी नीड पड़ रही है। कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा मेथड बताएंगे, कैलकुलेशन कैसे करना है। कोई भी संख्या आती है, ठीक है, कैलकुलेशन के बारे में हमको आप लोगों को हम बताएंगे। और आप देखेंगे, देखते ही देखते एक एक सेकंड के अंदर सारे कैलकुलेशन आपकी हो जाएंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है। और हम आप लोगों को पहले आज स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताएंगे। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताएंगे, तो लिखते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जानना है कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकालना। सबसे पहले हम आपको आज लेस देन 100 मतलब 100 से कम, 100 से कम अगर कोई संख्या आती है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 100 से कम अगर कोई संख्या आती है तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। 100 से कम निकालने के लिए देखिए आप लोग, जैसे कि मान लो हमारे सामने आ गया 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। 98 का स्क्वायर कैसे निकालना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले मेरी बातों को समझना है। समझो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ध्यान से सुनना, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी देखते ही देखते। 100 का स्क्वायर मतलब हम लेस देन 100 देख रहे हैं पहले, और हमें जो है 100 से कम का स्क्वायर हम निकालना सीख रहे हैं। हमें सबसे पहले 98 का स्क्वायर निकालना है। चलिए देखिए, 98 का स्क्वायर, इसको देखना है ये 100 से कितना कम है, जल्दी बताएं आप लोग। 100 से कितना कम है? 2। 100 से 2 कम है। मेरा 98 100 से 2 कम है। ध्यान रखना, जितना भी कम रहेगा उसको ध्यान देना है, 100 से ही कम देखना है। 100 से 98 कितना कम है? 2। और इसी 2 का हमें क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। इसी 2 का हमें स्क्वायर कर देना है, और जितना आता है 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो हमें इसको 2 अंकों में लिखना है। मतलब जैसे आपने 2 किया, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो इसको 2 अंकों में लिखेंगे कैसे? 04। और अगर 2 अंकों में ऑलरेडी पहले ये आता है तो आपको 2 अंकों में लिखने, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं आता है तो आगे आप लिख देना 04। इतना तो समझ में आ गया आपको। आगे क्या करना है? हमारा देखना था कि 98 100 से कितना कम था? 2। अब जो 2 कम है उसी को हमें इसी 98 में से घटा देना है। 98 में से अगर 2 घटाओगे कितना आएगा? 96। और वही 96 यहां लिख देना, यही हो गया आपका उत्तर। आ गया ना? बोलिए आ गया कि नहीं? हाँ कि ना? आ गया, हाँ ठीक है। फिर से एक बार देखिएगा, एक बार फिर से ध्यान से
98 का स्क्वायर हमें करना है पहले, तो हम ये देखेंगे कि 98 100 से कितना कम है। 98 100 से 2 कम है। इसका स्क्वायर आपने देखा कि 04 है, 2 का स्क्वायर आपने किया 4, 2 अंकों में लिखना है आपको, आपने लिखा 04, तो आपने क्या देखा 04, और इसी 98 को देखना है कि 100 से कितना कम था, 2 कम था ना, तो इसी 98 जिसका स्क्वायर हम करेंगे उसी में से जितना कम रहेगा उसको घटा देंगे। तो 98 में से अगर 2 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा 96, और ये 04 उतार के ऐसे लिख दो, ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आया ना। चलिए अब आप लोग जल्दी से करिए 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, जल्दी से कीजिए आप लोग, तुरंत बताइए। 96 का 97 का ये करिए आप लोग, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक है। जल्दी आया। 96, 97, 96 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर। देखिए आपने देखा 100 से 96 कितना कम है, जल्दी बताएं आप लोग। 4 कम है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, आपने डायरेक्ट लिखा 16। 100 से 96 कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अरे भाई 16, और जितना कम था उसी को 96 में से घटाएंगे, 96 में से वही घटा देंगे। 96 में से अगर आपने 4 घटाया कितना आया 92, यही हो गया आपका उत्तर स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। आगे बढ़ते हैं। 97 100 से कितना कम 3, 97 100 से कितना कम 3, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 09, और 09 को आपने 2 अंकों में लिखा क्योंकि 2 अंकों में लिखना है आपको, सॉरी 09, और 97 में से कितना कम था 3 कम था ना, 97 में से आप 3 ने घटाया कितना आया 94। 98 का देखिए जल्दी से, 98 तो आपने भी कर रखा था, समझ में आ गया। चलिए आप लोग अब कीजिए 91 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर, जल्दी से, ठीक है। 91 का स्क्वायर और 89 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 91 100 से कितना कम है 9 कम है, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है। और 91 में से आप कितना घटाओगे जितना मेरा 100 से कम था। 100 से कम कितना था 9 कम था, तो 91 में से अगर आप 9 घटाओगे कितना आएगा 82 आएगा। ये हो गया आपका उत्तर। 89 का देखना, अब समस्या ये आ गई सर कि 89 तो कितना है 11 कम है, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो फिर भी आपको क्या करना है 2 ही अंक लिखना है, नहीं तो आपको मतलब आप लोगों को दया आ जाए कि आप तीनों लिख लो, नहीं दया नहीं करनी है, जितना दिख रहा है उतना ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और हमारे पीएस परिवार ऑनलाइन एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर में से जाके डाउनलोड कर लो। चलिए देखिए 11 का मैंने 11 का कितना स्क्वायर है 121, 121 को आपने लास्ट के 2 अंक लिखा कितना 2 और 1। अब भाई ये देखिए 11 कम था, तो आप 89 में से 89 में से 11 घटाइए, 89 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 78 आएगा, 78 आएगा ना, 78 आ गया। और ये एक कैरी था आपके पास, ये देखिए आपने 21 लिखा था, यहां पे एक कैरी बच गया था, तो इसी को इसमें प्लस कर देना है, तो ये 7921 ये उत्तर हो गया। मतलब जितना आपका कैरी बचेगा, यहां 2 बचता है 3 बचता है 4 बचता है, उसी में जोड़ देना है। समझ में आया, ठीक है। एक और देखते हैं, आप लोग 88 का करके दिखाओ जल्दी से। 88 का स्क्वायर जल्दी से, समय लग रहा है आपको नहीं लग रहा है। देखिए 88 का स्क्वायर अब जल्दी कैसे करोगे आप, आपने देखा 88 का स्क्वायर कितना होता है 144, आपने लास्ट के दोनों अंक लिखे 44, ठीक है ना। 88 100 में से आपने कितना कम था 12, 12 का आपने 88 में से घटाया, तो अगर 12 को 88 में से घटाओगे कितना आएगा
अरे भाई 88 में से आप 12 घटाओ जल्दी से, ऐसे घटा लिया करो ना, समझ में आया तो 6 और यहां से आया 7, 76 बचा आपके पास, 76 बचा ना। लेकिन आपके पास कैरी कितना था, एक कैरी था, इसको इसमें प्लस करो कितना आएगा, 77 आएगा, तो तुरंत 77 लिख दो यहाँ पे, उत्तर आ गया आपका 77 44। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा 100 से कम का स्क्वायर, 100 से कम का स्क्वायर। अब देखिए 50 से कम का स्क्वायर, 50 से कम का स्क्वायर, ठीक है। अब 50 से कम का स्क्वायर देखना है आपको। पहले देख लीजिए 100 से ज्यादा का स्क्वायर, 100 से कम देखा आपने, 100 से ज्यादा का देख लो। 100 से ज्यादा अगर कोई संख्या है, ठीक है, 100 से ज्यादा कोई संख्या है, चलिए देखिए 100 से ज्यादा अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कितनी है, 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर। जल्दी से आप लोग बताइए करके, जल्दी से करके बताइए आप लोग, ठीक है। 102, 103, जल्दी बताइए। आया? किसी बच्चे का आया? आप लोग जल्दी बताएं। चलिए हम बताएं आप लोगों को। चलिए 101, 102, 103, चलिए 102 का जैसे आप स्क्वायर करते हो तो 2 देखो 100 से देखना है, फिर कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 102 2 ज्यादा है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर आप अभी बताया था 4 होता है, और इसको कितना लिखना है 2 अंकों में, तो आप क्या लिखोगे 0 और 4। अब भाई ये देखो 102 जो है 100 से 2 ज्यादा है, तो अभी तक तो आप 100 से जितना कम होता था घटाते थे, और जब ज्यादा है तो 102 में जितना ज्यादा रहेगा वही जोड़ देना है आपको, जितना ज्यादा है वही जोड़ देना है। कितना आएगा 104। 102 में अगर 2 जोड़ते हो तो कितना आएगा 104, यही हो गया आपका उत्तर। आगे देखते हैं हम, 103 आया, ठीक है, 103 आ गया। चलिए 103 का क्या करना है, 100 से कितना कम है 3, जल्दी देखिए 100 से कितना कम है 3, 100 से सॉरी ज्यादा कितना है 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 अंकों में लिखेंगे 0 9, और 103 में जितना ज्यादा था वही जोड़ देंगे। 103 में 100 में 103 कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था, 103 और 3 मिलके कितना हो गया 106, ये हो गया उत्तर आपका, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए आप लोग जल्दी से। 111 का स्क्वायर या 112 का स्क्वायर कीजिए, 112 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, जल्दी से, ठीक है। 111 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, देखिए 100 से कितना ज्यादा है तुरंत बताइएगा, 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, 12 का कितना लिखेंगे आप लोग 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लिखना कितने अंक है आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अरे मेरे शेरों जल्दी किया करो आप लोग, पता नहीं क्या करते रहते हो। 12 का स्क्वायर कितना है 144, लिखना कितना है 44, लास्ट के केवल 2 ही अंक, कैरी जितना बचता है उसको ले लेना है आगे। अब 12 में 112 में कितना ज्यादा था 12 ज्यादा, 112 में 12 जोड़ दो कितना आएगा 112 और 112 124, और ज्यादा कैरी कितना आया था, मतलब हासिल जिसको बोलते हैं 1 आया था, तो 125। आगे आगे करिए आप लोग, 113 का कीजिए जल्दी से, 113 का कीजिए, 113 114, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं आप लोगों को। आपने अभी तक देखा 100 से ज्यादा का और 100 से कम का, अब देखते हैं 50 से कम का, 50 से कम, 50 से कम का जैसे मान लो 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, ठीक है, 42 का स्क्वायर, क्या होगा। देखिए अभी आप देख रहे थे 100 से ज्यादा का 100 से कम का देखना, अब आपको 50 से कम का देखना है। देखिए भाई 100 50 का कितना है, आधा है, पहले ये तो बात आपको पता है, 100 50 का आधा है, हम आधा देखने चल रहे हैं। अब ये देखना है 48 का जो स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर करना है आपको। अब आप नॉर्मली भाषा में देखिए 48 जो है 50 से कितना कम है 2 कम है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आपको इसको कितने अंकों में लिखना है? 2 अंकों में। क्या लिखोगे? 0 और 4। ठीक है, 0 और 4। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, यहीं पे ध्यान से सुनिएगा, नहीं बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए, हम अगर अभी 150 का आधा है, तो हम अगर 150 का आधा है तो यहां हम भी 50 का आधा कर लेंगे। 50 का आधा कितना होता है? 25। और 25 में से ये कितना, 100 में से कितना कम, 50 में से कितना कम था? ये 2 कम था, -2। बात ध्यान से सुनिएगा, 50 में से 48 2 कम है, -2 है। ठीक है ना, हमको 50 का आधा करना है पहले। 50 का आधा कितना होगा? 25। और जितना कम था वही घटा देंगे। कितना कम था? 2 कम था ना, तो 23। 25 में से 2, 23 आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। है कोई समस्या? अगले क्वेश्चन में फिर से डाउट क्लियर करते हैं, जो भी डाउट होगा। 47 का स्क्वायर, 47 कितना कम है? 47 50 से कितना कम है? 3 कम है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। लिखोगे कितने? 2 अंकों में लिखना है, तो क्या लिखोगे? 0 और 9। आप 0 और 9 लिखिए। अब 50 का तुरंत आधा करोगे, कितना होगा? 25। और 25 में से कितना आपको घटाना है? 3, 22। 25 में से 3, 22। उत्तर आ गया ना आपका तुरंत। चलिए आगे देखते हैं। 42 का स्क्वायर, भाई 42 50 से कितना आधा है? 42 50 से 8 कम है। 42 50 से कितना कम है? 8 कम है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 64 स्क्वायर हो गया। आगे ध्यान से देखिएगा। और 50 का आधा 25, मतलब आपको 50 वाले क्वेश्चन में हमेशा 25 से घटाना है। डायरेक्ट मन में बैठा करके 25 से घटाना है आपको। तो 25 में से कितना आपको घटाना है? 8। 25 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। मतलब 42 का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 17। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 में से 8 घटाया, 17 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला। अब हम देखेंगे 50 से ज्यादा का स्क्वायर। 50 से ज्यादा का, ठीक है। 50 से ज्यादा मान लीजिए 52 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, और आगे गया 61 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर। ये आपको देखना है। ठीक है, 52 का स्क्वायर देखना है। 50 से 52 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और 2 को आप कितने अंकों में लिखेंगे? 2 अंकों में। तो 2 का स्क्वायर कितना करोगे? तो 4 होगा। और लिखना कितने हैं? 0, 4। अब ये देखना है 50 का आधा कितना होता है? 25। और 25 में कितना ज्यादा था? 2। जोड़ना है आपको, कितना हो जाएगा? 25 और 2, 27। अब जल्दी से आप 55 का स्क्वायर करके हमें बताइए। 55 का स्क्वायर तुरंत करके बताएं बच्चे, फटाक से। 55 का स्क्वायर बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूं। 5 का स्क्वायर कितना करोगे? कितना आएगा? 25। और भाई 50 का आधा कितना होगा? 25। और ज्यादा कितना था 50 से? ये 5। तो 25 और 5, 30। ये हो गया आपका उत्तर, 30 और 25। 61 का स्क्वायर है आपका आ गया। 61 कितना है 50 से ज्यादा? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, 121। अगर 11 का स्क्वायर, आपको क्या करना है? इसको लिखना है जल्दी से। एक आपके पास हासिल आ गया है। ये जो एक बचा है ये आपके पास हासिल आ गया है। जल्दी से कीजिए आप लोग। एक हासिल आ गया है। हासिल को कब जोड़ेंगे? देखिए कब। 25 से 11 जाता है। 25 को 11 में जोड़ो, कितना आएगा? 36। 25 और 11 कितना आएगा? 36 आएगा। और 36 में एक जो आपके पास हासिल आया था, इसको जोड़ के कितना लिख दोगे? 37। 62 का स्क्वायर आपको करना है। 62 का क्या लिखना है आपको? देखना 62 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 12 बरहिया में 144 होता है। लिखना कितना है? 2 अंक। कैरी कितना है? आगे 1। तो आपने लिखा 44। 12 बरहिया में 144। ठीक है, अब 12 ज्यादा है 25। 50 का आधा 25। 25 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा? 37। और एक आपके पास कैरी है, कितना लिखोगे? 38। जल्दी से आगे। हो गया ना? अब आपको 63 का स्क्वायर जल्दी बताओ आप लोग। आपने लिखा 100 से कम देखा, 100 से ज्यादा देखा, 50 से कम देखा, 50 से ज्यादा देखा। जो बच्चे ना देखे हो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे आप लोगों को।
एक ऐसा मेथड क्यूब रूट का, क्यूब निकालना बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखो अब आप लोगों को क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे। जैसे आपको किसी ने दे दिया, मान लीजिए परफेक्ट क्यूब 1369 किसका क्यूब है, पूरे मैथ में इसका काम होने वाला है, मतलब वैसे क्यूब पहचानना। 1369 किसका क्यूब है आप लोग कैसे बताओ निकालोगे। निकालने का मेथड बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए हमारी बातों को आप 2 मिनट ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हमारी बातों को 2 मिनट केवल ध्यान से सुनना है आपको। बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर, ये है स्क्वायर बेटा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ठीक है ना। ध्यान से देखना, 81 ये था स्क्वायर, ये है आपका स्क्वायर। ये सारे बच्चों को याद है, ठीक है। फिर हम इसको हटाते हैं, हमने लिख दिया, इसलिए जो बच्चों को नहीं आता होगा वो तुरंत जान ले अपना। आपको लिखना है 1 का क्यूब, जानना है पहले, जहां मेन हमारा शुरू होता है यहां से शुरू होता है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। जल्दी से आप लोग निकालिए, लिखिए इसको, ठीक है। तुरंत लिखिए आप लोग इसको जल्दी से। हो गया, ठीक है। चलिए लिखें फिर। 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब होगा 8 होगा। 3 का 27 होगा भैया, ठीक है दोस्तों। 4 का कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64। 5 का कितना होगा, 55 25 पंचे 125 होगा। 6 का कितना होगा, 6 चौक 36 छक्का 216 होगा। 7 का कितना होगा, 7 का 343, जल्दी जल्दी बताएं। 8 का कितना होगा जल्दी से, 8 का होता है 512 और 9 का आप लोग जानते हैं, 9 का कितना होगा 729। बस यहीं तक ध्यान देना है, हमें यहीं तक ध्यान देना है। अब इतने क्यूब दोस्तों ध्यान देना, आपको इतना याद नहीं करना, ये आप लोगों को याद है, ठीक है ना, पहले से याद है। देखना कैसे, हमें पहले की जो डिजिट हैं ये इनको हटा देना है, ठीक है ना। ये देखो पहले की डिजिट को हटा देना है, हमें इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हमें ये डिजिट ध्यान देना है बस, जो अंतिम डिजिट है। आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 का 1 है, 2 के सामने 8 है, 3 के सामने 7 है, 4 के सामने 4 है, 5 के सामने 5 है, 6 के सामने 6 है और 7 के सामने 3 है, 8 के सामने 2 है, 9 के सामने 9 है। मतलब चेंज कहाँ है, चेंज केवल ये है, 2 का किसमें दे रहा है 8 और 8 का कितना है 2, जस्ट अपोजिट। और 7 का 3 और 3 का 7, ये ध्यान रखना। 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 8 है, 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3, केवल 2 ही चेंज इसमें चेंज है। एक बाकी सबका सेम है, 2 1 4 5 6 9 सब सेम है, केवल कितना क्या है, 2 का 8 8 का 2 7 का 3 3 का 7। जल्दी से बोलो, याद आया कि नहीं आया, ठीक है। 2 का 8 8 का 2 3 का 7 7 का 3। दूसरी चीज फिर से ध्यान देना, 1 का क्यूब अभी आपने लिखा था कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 9, सॉरी 3 का होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का कितना होता है 343, ठीक है ना, 512 और कितना होता है बेटा 729। जल्दी से
ये, ठीक है। किसी ने आपसे कहा, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन अपने मोबाइल में गुणा करके दे रहा हूं। देखिए 166 375 किसका क्यूब है, तुरंत बताना है। 166 375, एक मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप लोग बताएंगे। देखो सबसे आपको पहले सबसे लास्ट वाला अंक देखना है, ठीक है ना, सबसे लास्ट वाला अंक देखना है। ये कितना है, 5। देखो 5 का कितना होता है, 5 का 5 ही होता है ना, 5 का 5, कुछ नहीं करना है, 5 लिखना है आपको। और 2 अंकों को भूल जाना है, यहां से हमेशा सिर्फ 2 अंकों को भूलना है, नहीं तो आपको लगेगा कोई अंक छोटा है सर, 3 ही अंक का है, 2 अंक भूल गए, 4 ही अंक का है, आपको दया दिखा दो, दया वया नहीं दिखानी है, सिर्फ 2 अंक भूलना है। 2 अंक भूल गए, कितना है, 166। अब आपको यहाँ पे देखना है 166 किसका एरिया है। एरिया कैसे देखते हैं, देखो 5 का क्यूब कहां से स्टार्ट है बेटा, 125 से स्टार्ट है, और है कहां तक, 216 के पहले, मतलब 215। 5 का क्यूब जो स्टार्ट है 125 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, 215 तक। 6 का क्यूब वहां से स्टार्ट होगा जब 216 गिनती आएगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 5 का क्यूब 125 से स्टार्ट होकर 215 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 216 से पहले 5 ही का एरिया है, किसका, 5 का। तो यही 5 यहां पे लिख देंगे, उत्तर आ गया, 55 का क्यूब है। कोई समस्या, अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। जो समझ में ना आया हो एक और करिए, हम आप लोगों को देते हैं, ठीक है। 10 648, जल्दी से कीजिए आप लोग, 10 648, 10 648 किसका क्यूब है, आप लोग अभी तुरंत बताएंगे। फिर से एक मेरा और देखिए, मैं फिर से बता देता हूं। 8 का कितना है, देखिए 8 के सामने कितना है, 2। 8 का कितना होता है, 2। अभी मैंने बताया था 8 का 2, 2 का 8, 7 का 3, 3 का 7। 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3। तो 8 है तो 8 के नीचे क्या लिखेंगे, 2। आप 2 अंकों को गए भूल, भाई 10 आया, 10 किसका एरिया है, आपने तुरंत देखना है आपको 10 किसका एरिया है। 2 का क्यूब 8 से शुरू होता है और 2 का क्यूब कहां तक जाता है, 27। 8 से शुरू होकर 27 तक गया, तो 27 से पहले 8 और 27 के बीच में पड़ रहा है ना क्या, 10। तो किसका एरिया हो गया, ये 2 का। भाई 22 का क्यूब है ना ये, बस काम खत्म, कुछ नहीं करना है। चलिए एक क्यूब और आप लोग लिख के दिखाइए। एक क्यूब मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, लिखिए 39304, 39304, 39304, 39304। जल्दी से आप लोग बताइएगा 39304 किसका है। आपने देखा 4, 4 का कितना होता है, 4, तुरंत लिखा 4 का 4। 2 अंकों को गए भूल, 39, 39 देखा 3 का क्यूब 27 से शुरू होकर 64 के बीच है, तो किसके किसके बीच है, 3 का क्यूब 27 से 64 के बीच में है, तो 3 का क्यूब 27 से शुरू हो गया, कहां तक है, 63 तक है, और 64 पे 4 का क्यूब स्टार्ट हो जाएगा, तो किसका एरिया हो गया, ये 3 का। तुरंत उत्तर आपने दिया 34 का। चलिए कुछ बड़े अंक लेते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी 33 32 35 का सिखा रहे हैं, चलो अब बड़ा अंक दे तो आपको देखते हैं जल्दी से। देखो गुणा कर दिया मैंने, और लिखो 456, 456, और कितना है, 533। जल्दी से आप लोग बताएं। अभी मैंने बताया था, वाह बिल्कुल, 3 का मैंने क्या बताया था, 7। 2 अंकों को गए भूल आपने, 456। 456 किसका एरिया था, जल्दी देखो, 456 343 और 512 के बीच में आ रहा है ना। 343 से शुरू हुआ, 512 के पहले है 456, ठीक है ना। कितना है, जल्दी से बताएं आप लोग, 7 का है ना। ये देखो 7 का 343, तुरंत लिखा 7, आ गया उत्तर, यही 77 का क्यूब है। आगे देखिए एक और करिए, दूसरा शुरू करते हैं। फिर मैं आप लोगों को देता हूं एक बढ़िया सा क्वेश्चन सा, जल्दी से और बड़ा, 94192। जल्दी से आप लोग कीजिए, 94192, 941192 है, 941192, 941192। जल्दी से आप लोग बताएं। 2 का भी मैंने बताया था, 2 का 8 होता है, यहां लिखा भी है 2 का 8, 8 का 2, ठीक है। जहां जस्ट रिप्लेस कर देंगे, जस्ट बदल देंगे, 2 मिला तो 8, 8 मिला तो 2, 3 मिला तो 7, 7 मिला तो 3। यहां पे 2 मिला, 2 का क्या कर दिया आपने, 2 अंकों को गए भूल,
ये समझो बिना बुलाए रिश्तेदार आ गए हैं। ये जो बन आए ना, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग छोटे थे तो पहले कहीं निमंत्रण होता था तो खाने जाते, जब पूड़ी खाने जाते थे, चलो हम भी चल रहे हैं, अपने गांव वाले अपने भाई को भी लेके चले गए, तो भाई को नहीं ले जाना है यहाँ पे। हाँ, ये दोनों भाई हैं आपको, इनको नहीं ले जाना, हटा देना है, भूल जाना है कि इनको ले ही नहीं जाना है। इनको देखना है 941। अब आपने कहा 941 तो यहाँ है नहीं, अरे है, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है ना भाई, 1000 होता है ना, ठीक है। तो 1729 के बीच में और 1000 से पहले है कि नहीं है? ये 941 है ना, तो लिख दो कितना है 9, आगे 9 जोड़ दो, 98 का क्या हो गया ये क्यूब। आया समझ में? तो आज का कैलकुलेशन यहीं पे, कल आप लोगों को गुणा करने सिखाया जाएगा। और गुणा जैसे आप लोगों को आ जाता है 3 अंक का गुणा, मान लो 3 4 7 गुणे 3 9 8। अब आप लोग इसको गुणा करते हैं 2 मिनट खा जाते हो, 2.5 मिनट। आपको इसको 3 सेकंड का मेथड बताया जाएगा कि 3 सेकंड में इसको कैसे करेंगे, ये आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और टारगेट पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस के एक ऐप है हमारा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी पीडीएफ है ये आप लोगों को मिलती रहेगी, ठीक है ना। टेलीग्राम लिंक पे हमारे ले सकते हैं, और हमारे ऐप पे भी हमारी पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं अगली क्लास के लिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।